आप तो बहुत बड़े खुश नसीब हो, आप तो बहुत बड़े खुश नसीब हो कि जिसके लिए पूरी कायनात बनी आप उसी की उम्मत बने, आप उसी रसूल के उम्मती बने हो। या आप अपने किस्मत पर जितना भी नाज करो कम है। क्यों? इसलिए कि आप ऐसे नबी की उम्मत बने हो कि आपका नबी अव्वल में भी था, आपका नबी अव्वल में भी था, यानी आदम पैदा भी ना हुए थे। मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। आप उस नबी की उम्मत हो कि आदम पहले जिस्मानी तौर पर जरूर पैदा हुए, लेकिन नूरी तौर पर सबसे पहले मेरे रसूल के नूर को रब ने पैदा किया। और फिर 1,24,000 पैगंबरों का गैप रहा, ये सारे पैगंबर आते रहे और आखिर में मेरे रसूल इस दुनिया पर इमामुल अंबिया बनकर आए, फखरुल अंबिया बनकर आए, इमाम रब्बिल आलमीन बनकर आए। और रसूल जब इस दुनिया पर आए तो आखिरी मुहर लग गई नबुव्वत की, रिसालत की आखिरी मुहर लग गई। मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया कि अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब मेरे बाद कोई दीन नहीं आएगा, अब मेरे बाद कोई मजहब नहीं आएगा। कयामत तक मेरी नबुव्वत चलती रहेगी, कयामत तक मेरी रिसालत चलती रहेगी, कयामत तक मेरा दीन जिंदा रहेगा, कयामत तक मेरी दी हुई शरीयत कायम रहेगी। आप खुश नसीब हो कि आप उस नबी की उम्मत हो। आपने जश्न मनाया परसों, पूरी कायनात में मेरे रसूल की विलादत का जश्न मना। हर इंसान अपने अपने एतबार से जश्न मनाया। किसी ने अपने घरों के ऊपर झंडा लगाकर नबी की विलादत का जश्न मनाया, किसी ने अपने घर को सजाकर नबी की विलादत का जश्न मनाया, किसी ने लंगर खिलाकर नबी का जश्न मनाया, किसी ने लंगर पकाकर नबी की विलादत का जश्न मनाया, किसी ने नक्शे गुंबदे खजरा बनाकर नबी की विलादत का जश्न मनाया, किसी ने रोजा रखकर नबी के जिक्र विलादत का जो है जश्न मनाया, किसी ने कुरान की तिलावत करके नबी की विलादत का जश्न मनाया। पता क्या चला कि नबी का हर उम्मती अपने हिसाब से नबी की विलादत का जश्न मना रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, लेकिन आज इतने लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों की मां हयात से होगी, हम तो इतने गुस्से में होते हैं, आप इतने गुस्से में होते हैं कि अगर आपकी मां को कोई गाली दे दे तो गाली देने वालों से आप भिड़ जाते हैं, गाली देने वालों को आप लड़ जाते हैं, गाली देने वाले को मारने पर तुल जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उसने मेरी मां को गाली दिया, इसलिए कि उसने मेरी मां को गाली दिया। आप क्यों लड़ रहे हैं गाली देने वालों को? आप क्यों भिड़ रहे हैं गाली देने वालों से? आप क्यों उससे बदला लेने के लिए तैयार हैं गाली देने वालों से? इसलिए तैयार हैं कि आपके रसूल ने इरशाद फरमा दिया है, लोगों अपने माँ की ताज़ीम करो, अपनी माँ की इज्जत करो, तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसलिए हम अपनी माँ की ताज़ीम करते हैं, माँ के खिलाफ जो भी हाथ उठता है उस हाथ को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मेरे रसूल ने माँ की आजमतों को बयान करके हमारे दिल के अंदर माँ की मोहब्बत को बिठा दिया। अब कोई आंख अगर मेरी माँ के खिलाफ उठती है तो उस आंख को निकालने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। अगर कोई जबान मेरी माँ के खिलाफ बोलती है तो उस जबान को निकालने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसी जमाने को आप देखो, तारीख उलट कर देखो कि एक जमाना ऐसा था, एक जमाना ऐसा था, एक दौर ऐसा था कि बेटा अपनी माँ से कहता है, अम्मी जान कल सुबह सवेरे मत उठना, अम्मी जान कल सुबह रूम से आप सवेरे बाहर ना निकलना। माँ पूछती है बेटा क्यों? कल सवेरे हम ना उठे, कल सवेरे अपने रूम से हम बाहर ना आए, क्यों? वजह क्या है? वो बेटा कहता अम्मी जान कल मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ,
कल मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, कल मैं इम्तिहान देने जा रहा हूँ, कल मैं दुकान की ओपनिंग करने जा रहा हूँ, कल हमारी नौकरी लगने वाली है, नौकरी के लिए जा रहा हूँ। अम्मी जान, अगर आप सुबह सवेरे उठ गई और मैंने आपके चेहरे को देख लिया तो मेरा इंटरव्यू खराब हो जाएगा, मेरी नौकरी न लगेगी, मेरा इम्तिहान खराब हो जाएगा, इम्तिहान में हम फेल हो जाएंगे। हम दुकान की ओपनिंग कर रहे हैं, मेरी दुकान चलेगी नहीं, मेरी दुकान जो है दौड़ेगी नहीं, इसलिए कि आपके चेहरे पर नजर पड़ जाएगी। माँ ने कहा बेटा ऐसा मैंने क्या कसूर किया है, मैंने क्या कसूर किया है कि मेरे चेहरे को देखने से तुम्हारा इंटरव्यू खराब हो जाएगा, मेरे चेहरे को देखने से तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, मेरे चेहरे को देखने से तुम्हारा एग्जाम खराब हो जाएगा, मेरे चेहरे को देखने से तुम्हारे सफर में हादसा हो सकते हैं, मेरे चेहरे में क्या है। तो उस नौजवान ने कहा अम्मी जान, आपके शौहर का इंतकाल हो गया, आपके शौहर का इंतकाल हो गया, आपके शौहर इस दुनिया से चले गए हैं, आपके शौहर मर गए हैं, मेरा बाप मर गया है, मेरे बाप का विशाल हो गया है। और ये मक्के का माहौल है कि जिस औरत का शौहर मर जाता है फिर उसका चेहरा मनहूस हो जाता है, वो अभागन हो जाती है। कोई भी नेक काम, अच्छा काम करने के लिए अगर अभागन के चेहरे को देख लिया जाता है तो वो काम नहीं हो पाता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सुबह सवेरे अपना चेहरा मुझको न दिखाना। अब जरा सोचो, एक माँ के दिल पर कैसा गुजरा होगा जब एक जवान बेटा अपनी माँ से कहता होगा कि आपका चेहरा मनहूस हो गया। अब आपका चेहरा हम देख लेंगे एग्जाम में फेल हो जाएंगे, आपका चेहरा देख लेंगे इंटरव्यू खराब हो जाएगा, आपका चेहरा देख लेंगे तो नौकरी नहीं लगेगी, आपका चेहरा देख लेंगे तो मेरी दुकानदारी नहीं चलेगी, आपका चेहरा देख लेंगे रास्ते में हादसा हो जाएंगे, खतरा लाहक हो जाएगा। अब सोचो वो माँ क्या करेगी, अपने दिल में अफसोस करके आंसुओं के कतार से रो रही है कि वो दिन आ गया कि जिस बेटे को मैंने 9 महीना अपने पेट के अंदर रखा, आज वो बेटा बोलता है तुम्हारा चेहरा मनहूस है। जिस बेटे को मैंने अपने पेट के अंदर 9 महीने तक संभाल कर रखा, आज वो बेटा बोलता माँ तुम्हारा चेहरा मनहूस है। आज उस बेटे के लिए मैंने अपने मोहल्ले की शादी को छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों का जाना छोड़ दिया, मैं बाजारों में जाना छोड़ दिया ताकि मेरे बेटे को तकलीफ ना हो, मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना हो, मेरे बेटे को कोई नुकसान न पहुंचे। 9 महीना तक मैंने इस बच्चे की हिफाजत किया, अपनी खुशी को मैंने छोड़ दिया, इस बच्चे की खातिर अपने घर वालों को छोड़ दिया, इस बच्चे की खातिर बाजार जाना छोड़ दिया, इस बच्चे की खातिर अपने पड़ोसियों की शादी में जाना छोड़ दिया, इस बच्चे की खातिर परवरदिगारे आलम आज कौन सा दिन है कि आज मेरा बेटा कहता है कि तुम्हारा चेहरा देखने से मेरा काम खराब हो जाएगा। वो माँ सोचती है कि 9 महीने तो मैंने बेटे को पेट में रखा, जब पैदा हो गया खाने के लायक नहीं था, मैंने इसको खाना दिया, कपड़ा पहनने के लायक था नहीं था, मैंने इसको कपड़ा पहनाया, ये चलने के लायक नहीं था, मैंने इसको अंगली पकड़ कर चलाया। परवरदिगारे आलम आज कौन सा दिन आ गया कि वही बेटा आज मुझे कह रहा माँ अपना चेहरा मत दिखाना, तुम मनहूस हो। वो औरत जिंदा रह कर भी वो रो रही थी और मरने के बराबर हो गई थी। लेकिन कुर्बान जाओ अपने रसूल पर कि जब मेरे पैगंबर आज़म इस सरजमीन पर आए तो सबसे पहले आपने नौजवानों को कहा, अरे नौजवानों, जिस माँ के चेहरे को तुम कहते हो कि ये मनहूस है, नहीं, तुम माँ के चेहरे को देखकर जाओगे इंटरव्यू में तो इंटरव्यू में तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। माँ के चेहरे को देखकर जाओगे इम्तिहान देने के लिए, इम्तिहान में कामयाबी मिल जाएगी। माँ के चेहरे को देखकर जाओगे दुकान खोलोगे तो दुकान में बरकतें नाज़िल हो जाएगी। माँ कभी भी मनहूस नहीं होती। बच्चों के लिए माँ तुम्हारे लिए रहमत है, तुम्हारी जिंदगी की ज़ामिन है और तुम्हारे लिए जन्नत है तुम्हारी माँ। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज अगर अपनी माँ की आप कदर कर रहे हैं, अपनी माँ की ताजीम कर रहे हैं, आपके अब्बू अगर इंतकाल कर गए, बाप अगर मर भी गए तो भी माँ की आप उसी तरह ताजीम कर रहे हैं जिस तरह बाप जिंदा था। ये सदका है मेरे रसूल का कि मेरे रसूल पैदा होते ही हर उस माँ को इज्जत से नवाज दिया। कह लो तुमने माँ को अभागन, माँ को मनहूस कहा, नहीं, तुम्हारी माँ कभी भी बच्चों के लिए मनहूस नहीं होती है। उनकी खिदमत करो, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। मेरे दोस्तों, ये रसूल का सदका है।
कि आज हम अपनी माँ की ताज़ीम करते हैं, अपनी माँ की इज्जत करते हैं। माँ से सबसे ज्यादा प्यार अगर हम करते हैं तो उनका बेटा करता है। आपकी माँ से अगर कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है, आप उनके बेटा हो, आप करते हो, और ये सदका है रसूल का। बस एक बात सुनो, मुझको इजाजत दो। आज मिलाद की महफिल में आप बैठे हुए हो, इस मस्जिद को अल्लाह का घर कहा जाता है, इस मस्जिद को अल्लाह का घर कहा जाता है। और इस मस्जिद के अंदर जब अलमारी पे जाओगे तो कागज नुमा एक किताब आपको मिलेगी, जिसको उलमा कहते हैं ये कुरान मुकद्दस है, ये रसूल का सदका है। ये रसूल की विलादत के बाद आप इस घर को अल्लाह का घर कह रहे हैं, क्योंकि मेरे रसूल ने बताया कि मस्जिद अल्लाह का घर है। और जो किताब कुरान मुकद्दस मस्जिद के अलमारी पर रखी हुई है, उसको सारी दुनिया किताब कहती थी। आपके रसूल ने कहा ये किताब नहीं, ये कलामुल्लाह है, ये अल्लाह का कलाम है। और आदम से लेकर मेरे रसूल से पहले तक जितने भी पैगंबर आए वो सब दीन लेकर आए, सब अपना मजहब लेकर आए, सब अपनी शरीयत लेकर आए। आकर ऐलान किया, लोगों मैं अल्लाह का नबी हूँ, लोगों मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। कौम ने सवाल किया, कौम ने सवाल किया। जैसे आज या चंद दिन पहले यहाँ के लोगों ने सवाल किया बदरुल हसन साहब से। बदरुल हसन साहब ने कहा कि छोटे हजरत आबिद कादरी को बुला लो जलसे में। लोगों ने पूछा तकरीर करते हैं, लोगों ने पूछा तकरीर करते हैं, आप बुलाने के लिए तो बोल रहे हो, तकरीर करते हैं। इन्होंने कहा हाँ तकरीर करते हैं। आपको इत्मीनान हो गया कि हाँ तकरीर करते हैं। तब आपने मुझको दावत दिया, आदम आए कहा मैं नबी हूँ, आदम आए कहा मैं रसूल हूँ, आदम आए कहा मैं पैगंबर हूँ। ऐ लोगों मैं जो दीन लेकर आया हूँ, सच्चा दीन लेकर आया हूँ, एक खुदा की बारगाह में सर झुका लो। कौम ने सवाल किया, जिस खुदा की बारगाह में सर झुकवाना चाहते हैं उस खुदा को आपने देखा है? उस खुदा को आपने देखा है? आदम ने कहा नहीं। कौम ने कहा नहीं मानेंगे। जिसके सामने हमें झुकवा रहे हैं उसको जब देखा नहीं तो नहीं मानेंगे। लेकिन मानने वालों ने माना, इनकार करने वालों ने इनकार कर दिया। इसी तरह सारे पैगंबर, इब्राहिम आए, यूसुफ आए, यूनुस आए, सारे पैगंबर आए, सबने कहा हम नबी बनकर आए हैं, रसूल बनकर आए हैं। कौम ने पूछा जिस खुदा को पहचान करा रहे हो, देख कर आए हो? सबने इनकार कर दिया, देख कर नहीं आए। लेकिन जब मेरे नबी आए तो मक्का की सरजमीन पर फारान की चोटी से आपने जब ऐलान किया, ऐ लोगों मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। कौम ने कहा कि जिस खुदा की बारगाह में सजदा कराना चाहते हो और ये 360 खुदाओं को जो बातिल करार देते हो, तो उस खुदा को देख कर आए हो? तो मेरे रसूल ने कहा हाँ, जिस खुदा की बारगाह में हम तुमको झुकाना चाहते हैं उस खुदा को हम देख कर आए हैं, उस खुदा को हम देख कर आए हैं। तो कौम ने तस्लीम कर लिया कि हम आपको रसूल मानते हैं, हम आपको नबी मानते हैं, हम आपको पैगंबर मानते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप कुर्बान जाओ अपने नसीबा पर कि आपने रसूल को नहीं देखा, आपने अपने नबी को नहीं देखा, आपने अपने पैगंबर को नहीं देखा, आपने अपने पैगंबर के मोजेज़ात को नहीं देखा, दरख्तों को चलते हुए नहीं देखा, चांद के 2 टुकड़े होते हुए नहीं देखा, आपने कंकरी को कलमा पढ़ते हुए नहीं देखा। सिर्फ सुना, उलमा की ज़बानी सुना कि रसूल अल्लाह के हाथ में कंकरी भी कलमा पढ़ती थी। रसूल अल्लाह जब दरख्त को बुलाते तो दरख्त चलकर आ जाता था। रसूल अल्लाह ने जब इशारा किया तो चांद 2 टुकड़ा हो गया। सिर्फ सुना और सुनकर आपने इस्लाम कबूल कर लिया, सुनकर आपने नबी मान लिया, सुनकर आपने रसूल मान लिया, सुनकर आपने पैगंबर मान लिया। लेकिन वो बदबख्त था अबू जहल, वो बदबख्त था अबू लहब, वो बदबख्त था उतबा और शैबा, और वो कुफ्फार मुशरिकीन मक्का के जिन लोगों ने मेरे रसूल को भी देखा, मेरे रसूल के चेहरे को भी देखा, मेरे रसूल के सीरत को भी देखा, मेरे रसूल के सूरत को भी देखा, मेरे रसूल के मोजिज़ात को भी देखा, मेरे रसूल के सुबह शाम की जिंदगी को भी देखा, उसके बाद भी वो ईमान नहीं लाए, तो आप तमाम उन मुशरिकीन मक्का से लाख गुना अच्छे हो कि बगैर रसूल को देखकर आपने रसूल मान लिया। और कुर्बान जाओ, ये 360 खुदा है ना, ये 360 खुदा था।
लोग तो एक खुदा को भी नहीं जानते थे, लोग एक खुदा को भी नहीं जानते थे कि कौन खुदा इस निजाम को चला रहा है। सब अपने अपने एतबार से खुदा बनाकर बैठे हुए थे। कोई औलाद देने का अलग खुदा, शादी करवाने का अलग खुदा, इम्तिहान में पास करवाने का अलग खुदा, नौकरी देने का अलग खुदा, पानी बरसाने का अलग खुदा। यानी हर जिंदगी में आपके जितना भी काम था सब काम का अलग अलग खुदा था। लेकिन मेरे रसूल आए और लोगों से कहे, लोगों ये खुदा नहीं जिसको तुम खुदा मान रहे हो, खुदा वो है जो वहदहू ला शरीक है। खुदा वो है जो वहदहू ला शरीक है। और रब ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब ये दुनिया के लोग मुझे नहीं पहचानते, आप कह दीजिए लोगों से कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब आप कह दीजिए वो वाहिद है, आप कह दीजिए अल्लाहु समद वो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद। महबूब आप कह दीजिए वो किसी का बाप नहीं, वो किसी का बेटा नहीं। तो पता क्या चला कि रब ने अपने आप को पहचानवाया भी तो मुस्तफा से कहा कि आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। महबूब आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, वो वहदहू ला शरीक है। महबूब आप कह दीजिए कौम से वो बेनियाज है, आप कह दीजिए वो किसी का बाप नहीं, आप कह दीजिए वो किसी का बेटा नहीं, आप कह दीजिए। अच्छा मेरे रसूल ने कह दिया कि वो खुदा है जो वाहिद है, हमने तस्लीम कर लिया कि वो खुदा है, हमने मान लिया। जब मेरे आका ने कह दिया ये कागज की किताब, ये अल्लाह का कलाम है, इसे कुरान मुकद्दस मैंने तस्लीम कर लिया। मेरे आका ने कहा हम अल्लाह के रसूल है, हम लोगों ने मान लिया। मेरे आका ने कहा वो अल्लाह एक है, हम लोगों ने मान लिया। तो मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ अपने रसूल पर। जितनी भी मोहब्बत करो कम है रसूल से। रसूल की मोहब्बत में लोग तो अपनी जान दे देते हैं। आप रसूल की मोहब्बत में 1 घंटा बैठे हो, यकीनन ये रसूल से सच्ची मोहब्बत का सबूत है कि जिक्र रसूल में बैठे हो, महफिल रसूल में बैठे हो। बारगाह खुदावंदी में यही दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको रसूल पाक की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए, अहले बैत की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए, गौसे आजम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, उलमाए दीन से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह का जिक्र से दिलों को सुकून हासिल होता है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं अल्लाह का जिक्र हो रहा है और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। सारी दुनिया से आप गाफिल हैं, सारी दुनिया से आप गाफिल है। अभी आपको किसी चीज की फिक्र नहीं है कि घर में क्या हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, दुकान में क्या हो रहा है कोई टेंशन नहीं, बाजार में क्या हो रहा है कोई टेंशन नहीं। क्यों? इसलिए कि आप अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं और आपके रब का कहना है कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून हासिल होता है। एक बात और याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि ये अल्लाह का घर है और यहाँ से 5 वक्त सदा लगाई जाती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आजान की सदा लगाई जाती है। मस्जिद के मीनारे से, मस्जिद के माइक से मौजिन साहब आपको बुलाते हैं, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो मेरे दोस्तों रसूल पाक की सच्ची अगर मोहब्बत आपके दिल में है तो इस खुदा के घर को आबाद रखो, इस खुदा के घर को आबाद रखो। यकीन जानो इस घर में झुकने वाला किसी के सामने झुक नहीं सकता। इस घर को आबाद रखने वाला उसके घर को खुदा आबाद रखता है। इसलिए ये खुदा का घर है। यहाँ सर झुका लो, किसी के दरवाजे पर नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जितना मांगना है मांग लो, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये उस दाता का घर है जो कायनात का मालिक है, जो चाहेगा तुम्हें अता कर देगा। अगर सड़क पर रहते हो तो महल में तुम्हें भेज देगा, लेकिन शर्त यह है कि उसके घर में आकर सजदा करो और सच्चे दिल से मांग कर देखो। ये वो बादशाह है जो नवाजता है, कभी किसी मांगने वाले को वो दुर्दुराता नहीं है। अभी ये प्रोग्राम काफी देर तक चलेगा, तकरीबन ये प्रोग्राम 12 बजे तक चलेगा, 12:30 बजे तक। आप हजरात इसी तरह बैठे रहें। मुझे इजाजत दे, मुझे जाना है जरूरी से, इसलिए मैं जाऊंगा। मेरे पीछे किसी को आने की जरूरत नहीं है। आप नबी की जिक्र के महफिल में बैठे हुए हैं, बस आपका सलाम वहीं से कबूल हो गया।
बारगाह खुदावंदी में यही दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी बंदगी में साबित कदम रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।